ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो, यही मंजिल है। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो, यही मंजिल है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। माने यहाँ जितना अविनाशी ज्ञान खजाना, उतना वहाँ 21 जन्मों के लिए विनाशी धन। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते, इससे ही माला माल बन जाते। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। क्लियर हुआ? अविनाशी ज्ञान रत्न ऐसे नहीं कि बस आपने ऐसे सुनते रहे तो अविनाशी ज्ञान रत्न आपके अंदर आ जाएंगे। नहीं, यानी ये जितना सुनेंगे उतना नहीं बनेगा, जितना धारण करेंगे उतना वहाँ पर विनाशी धन मिलेगा। जैसे यहाँ भी जिसके पास बहुत धनवान है तो वो अच्छे कर्मों के प्रमाण उसने दान पुण्य किए तो उसका फल उसको मिला है। पर अब संगम पर कौन सा धन दान करना है? अब वो ज्ञान धन कौन सा? जो धारण किया हुआ हो, जिसकी धारणा आपने की है और दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल हो। तो जितना धारण कर दूसरों को धारण कराते उतने साहूकार बनते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। क्यों है? क्योंकि आप इसे पहले धारण करेंगे, फिर आप इसे बांटेंगे तो आप एक एग्जाम्पल होंगे। जो बाबा ने कहा होगा वो आपके जीवन से दिखाई देगा, तो कितनी बड़ी सेवा होगी। जो भगवान कहे और जो आप भी कह रहे हैं वो आपके जीवन में हो, तो कितनी बड़ी सेवा होगी ना। आप कहे सबसे प्यार से रहो, सबसे स्नेह से रहो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, पर आपके अंदर ही वो कला ना हो, फिर आप सिर्फ शब्दों को कह रहे हैं, तो दान नहीं हुआ ना। तो पहले धारणा, फिर दान। 5 विकारों से मुक्ति चाहिए, हर एक आत्मा को चाहिए। पर आपने इसका अर्थ समझा है तो जो बाबा ने ज्ञान गुण शक्तियाँ खजाने दी हैं उसका आपने सदुपयोग किया है, तो आप उसका एग्जाम्पल होंगे, दूसरों को सुनाएंगे तो उनके सामने सहज हो जाएगा। तो हो गई ना सर्वोत्तम सेवा। दूसरों को सहज कब दिखता है? जब उनको ये दिखता है कि हाँ ये किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है।
जितनी जितनी प्रैक्टिस और जितनी मेहनत होती है उतना वो कार्य सहज होता जाता है। कोई भी कार्य हो पहले वो डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि जो उसकी नॉलेज है उसको नहीं होती है। तो जब नॉलेज आती जाती है फिर उसकी प्रैक्टिस की जाती है, फिर वही कार्य सहज हो जाता है। समझा? तो इसी तरह से जब ज्ञान आप सुनते हो तो अच्छा लगता है, पर वो जीवन में होगा तो दूसरों के लिए वो सहज हो जाएगा कि ऐसा होते हैं, ऐसा बन सकते हैं। संगम पर भगवान ऐसा बना रहा है तो आप एग्जाम्पल दोगे ना अपने जीवन का। धारणा जो की होगी वो दूसरों को सुना होगे तो दूसरों के लिए सहज हो जाएगा। तो ये है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा का लिंग बनाते बड़ा सा, उसके साथ सालिग्राम बनाते हैं छोटे छोटे, बना उनके जैसे, दिखने में उनके जैसे। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं यह है परमात्मा का अपने बच्चों प्रति, आत्माओं प्रति ज्ञान। बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं, बार उनको थोड़ा बार को थोड़ा समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे। घर में माँ बाप किसको समझाएंगे? पड़ोस के बच्चों को थोड़ा समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं अपने बच्चों को, सालिग्रामों को, आत्माओं को, अपने बच्चों को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों को प्रति बैठ समझाते हैं। इसीलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि ये सब हमारे रूप है, नहीं कहेगा ये हमारी रचना है। तो ये रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है, वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं और वह है मोस्ट बिलवड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है, और जिनके साथ भी तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है। इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ माँ में कम है ना। यह है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट डैड, भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। ये अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल शन भंगुर दूसरे जन्म में मिलता था। अब कहा जाता है एक पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है, अच्छे कुल में जन्म हुआ, तो वह फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं करेंगे। तो हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है ना अनेक जन्मों की बाजी। एक जन्म में ऐसा करना, अनेक जन्म प्राप्ति करना, तो हो गई ना अनेक जन्मों की बाजी। तो परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है, सबसे अच्छा कर्म में बचे, अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना।
जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। तो ये है सर्वोत्तम सेवा, है ना, जिससे सदगति होती है। और देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्योरिफिकेशन माना संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही वही सत में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंचो गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है। फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस वही सत के निवासी है ना। बैकुंठ है ना, वंडरफुल दुनिया है ना, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। तो ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ऊंचा भगवान है, भगवत है ना, है ना। तो यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा ने नहीं स्थापन करते। ये तो कहते हैं ना मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। हाँ, मैं तो इम्प्योर था ना, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। अब यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। तो जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। अब कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं, है ना। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। अब वह सूक्ष्म ब्रह्मा है तो दो ब्रह्मा हो गए, है ना। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है ना, क्योंकि कहते ना साधारण तन में आता हूँ। तो ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ, आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। तो यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ देंगे। तो बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस। अब यह तो निश्चय हम तो प्रिंस बनते हैं और चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, और वह है ही युगल। और चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। अब काली को कितनी भुजाएं दी हैं। अब इतनी बाहों वाली चीज तो होती ही नहीं। अब यह सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, अब समझते जो ब्रह्मा के बच्चे हैं ना वे जैसे इनकी बाहें हैं। ये ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, ये तो इनकी बाहें हैं। बाकी ये काली आदि कुछ नहीं है। अब जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं, वो बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। और वास्तव में सब शिव कुमार है शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगे। तो बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। ये तो बीच में दलाल है। तो बाबा है होली गवर्नमेंट। तो वे आए हैं ना इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाए। तो ये है हमारी उच्च सर्विस। तो गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते बाबा की मदद से। तो हम उन्हों के सर्वेंट है ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट है। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन मैला दी हम क्या करेंगे?
हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। अब शास्त्रों के ज्ञान को अब ज्ञान नहीं कहेंगे, अब वह है भक्ति। ज्ञान माना सदगति, और सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत और तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है। अब यह बात नहीं रहती है ना, बात रही है क्या? ये तो बात रॉन्ग हो जाती है। सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब यह तो कहते कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सदगति करता हूं। अब सदगति के साथ गति भी आ जाती है, और नई दुनिया में रहते भी थोड़े हैं। आगे हम कहते थे ना, घट ही में सूर्य और घट में ही चांद, घट में ये 9 लाख तारे, ऐसे गाते थे। तो घट में सूर्य इस समय है और घट में शिव है जिसका इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स, और विवेक भी कहता है। और सचों में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। तो यह सब समझने की बात है। जो जितना प्योर होगा माने पवित्र होगा, उतनी धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, इन उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षियों पाठ भी बजाते देखते भी है। यह तो समझ सकते हो ना कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य है उनको ही फॉलो करना है। ये तो समझते हो ना। अब यह तो समझ आया है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 23 दिसंबर 58 की है रात्रि क्लास। देखो ऑलमाइटी बाबा के ये सब कितने रूहानी कारखाने हैं, सेंटर्स, और जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। तो बाबा है सब कारखानों का सेठ, और मैनेजर लोग संभाल रहे हैं। दुकानें चल रही है, और दुकान को हॉस्पिटल को, या तो तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं, और वह है रूहानी और जिस्मानी दोनों हद के। तो गुरु लोग जो भी शास्त्र आदि की रूहानी शिक्षा देते ना, वह सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। हमारा एक सतगुरु जो एक ही रथ में आते हैं, घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसीलिए उनको याद करना है। कोई भी एक कर्म ऐसा नहीं करना है जो भी कर्म बन जाए। और सत्संग में कर्म अकर्म होते हैं। अब यहाँ कर्म भी कर्म होते हैं क्योंकि 5 भूत है। हम बिल्कुल सेफ है। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापिस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ा ही पड़ेगा।
ऐसे नहीं समझना कि छिपा के करेंगे पता थोड़ा ही पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना, धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। इस समय हर एक बच्चे का रजिस्टर वे देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से बोलो या माफ करना, धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना। जैसे कि डायरेक्ट से बाबा को लिखते हैं, बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाती है। या प्योरिटी बहुत चाहिए। कह कहते हमने तो सच बोला, हाँ सच बोला तो मेरा गुनाह कम हो गया। सच बोला उसके बाद ये भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो होगा ना, सजा तो मिलेगी। हाँ कम होगी, जो सच नहीं बोलते तो बहुत होती है ना, कम हो जाएगी। अब यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट हो जाना है। अब यहाँ ही अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे तो वहाँ कैसे उतरेंगे? प्रैक्टिस तो यहाँ करनी पड़े ना, फिर तो फाइनल वहां पे होगा। अपनी जांच करनी है। क्या करनी है? अपनी जांच करनी है। कोई भी कर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी और बीमार हो पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती हैं। इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं इतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड में छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते श्वासो श्वास याद में रहो। एक एक श्वास अमोलक है, तो वेस्ट कैसे कर सकते? जो वेस्ट करते वे पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तो ऑल माइटी बाबा के ऊपर आशिको या उनके रथ पर, हाँ? या दोनों पर, जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े, दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्ध में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितने गोया बात है। देखो मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, पर कान में बात बैल की करते हैं। हाँ, कितनी गुया बात है, उसको ही सुनाते हैं मेरी मनोकामना क्या है। कितनी गुया बातें हैं जो रोज नहीं सुनते तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। और बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है, फायदा है ना। और फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना, और योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। और बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट।
है ना, क्योंकि वे कर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकरत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, श्वासोश्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो भी कर्म बन जाए। तो याद रखना, बाबा इस समय अंतर्यामी है। हम बार बार कहते थे कि इस समय बाबा सब कुछ जानता है। कई कहते नहीं जानता है। बाबा ने कहा ना, मैं जानी जानन दुनिया के लिए, क्योंकि वो भी कर्म करते। लेकिन इस समय हम डायरेक्ट पालना लेते हैं। डायरेक्ट तो अभी नहीं देखेगा तो कब देखेगा? अभी तो वो डायरेक्ट देखता है आपको, डायरेक्ट सुनता है। और जो आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, वो जो सच है वो सुन के आपको समझा नहीं देता है। कई बार हम कोई कर्म करते हैं ना, हम अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा। अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसा नहीं, हमने ऐसा सोचा था, ऐसा सोचा था। पर सूक्ष्म से सूक्ष्म बाप ही हमको देखता है, इसलिए मूल्य चलती है। तो अपने आप को भी सूक्ष्म देखो तो समझ में आए, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है। पहलवान बनना है। क्रोध बहुत है, संकल्प क्रोध को जीतने का करेंगे तो क्रोध के पेपर भी आएंगे तो पता पड़ेगा कि अरे इतना क्रोध है मुझ में। हर छोटी छोटी बात पर, एक दूसरे के व्यवहार पर क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा अंदर भरा पड़ा है, भर भर के फिर क्या बड़े छोटे का मान सम्मान ही भूल जाते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है क्रोध। एक तो जुलूस बहुत निकलवाता है। घरों में क्या होता है, क्रोध आता है, बाद वो घर वाले कहते हैं अरे बाहर सुन लेंगे, बाहर सुन लेंगे, वो और बाहर निकल के क्रोध करते हैं, सुन ले, क्योंकि विवेक का नाश हो जाता है। विवेक का नाश कर देता है क्रोध, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है क्रोध। इसीलिए ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे कि अरे देखा जाएगा, देख लेंगे, बाप को भी देख लेंगे, धर्मराज को भी देख लेंगे, ऐसे ऐसे। माया बड़ी वो प्रबल है ना, ऐसे ऐसे भी दे देगी। बाप के भी बाप बनने निकल पड़ेंगे, फिर कहेंगे बाबा नहीं हमको समझता। तुम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्रोध कितना है। बाबा तुम्हें तो जड़ों तक समझता है, इसीलिए तो तुम्हारे निकाल के सारी जड़ें निकाल रहा है। क्रोध की इतनी घुसी पड़ी हैं, बहुत है। तो कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। आज का वरदान, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले
इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है, ये बात समर्थ है। फिर कर्म में आओ कि आप जो कर्म करने जाते हो, कोई जो चीज आप सोचते हो उसको जो प्रैक्टिकल, चाहे वाचा के द्वारा चाहे अपने हाथों के द्वारा जो भी कर्म करते हो, पहले चेक करो क्या ये व्यर्थ है या समर्थ है। जो एक्टिविटी मैंने चली, क्या ये व्यर्थ की कैटेगरी में आएगी या समर्थ की कैटेगरी में आएगी। चेक करो उस कर्म में आने से पहले। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि, मध्य, अंत और तीनों काल समर्थ रहा। कि जो कर्म आपने कर दिया उसकी आदि क्या थी, माया के वशीभूत होके आपने कर्म किया, बाप की याद में किया, चेक करो। अंत क्या है, क्या समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। क्योंकि कर्म करने के बाद अगर आपने सोचा रही ये सही नहीं हुआ, तो माना फिर आप क्या निर्णय ले रहे थे, कौन से आसन पर बैठे थे। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। आज का स्लोगन, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अब अनेक प्रकार के मानसिक रोग माना मन के रोग, मन का रोग बहुत बड़ा, तन के रोग से भी बहुत बड़ा है जिसका मन ग्रसित है। अब मन ग्रसित है माना विकारों में लिप्त है, बीमार है, दुखी है, परेशान है। क्योंकि मन में उठने वाले जो संकल्प है वो कमजोर है, वो समर्थ नहीं है, वो व्यर्थ है, तो मानसिक रोग है। अब इसके लिए चाहिए साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति चुप होने को नहीं कहा जाता, साइलेंस की शक्ति समर्थता को कहा जाता है। कि जो अंदर संकल्प आए वो समर्थ होना चाहिए, माना परमात्म श्रीमत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो साइलेंस की शक्ति, उसमें अगर आप 5 मिनट में भी टिकते हो तो वो एक शक्ति का काम करती है, तो रोगों को दूर किया जा सकता है। अब कहीं सोचेंगे कि मानसिक रोग है, साइलेंस में बैठ जाओ, लेकिन वो साइलेंस में करेगा क्या। अब साइलेंस में उसको बैठा दिया, जो मानसिक रोग वाला है वो तो वैसे ही साइलेंस में रहता है। अब वो साइलेंस में, वो साइलेंस का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा। साइलेंस की शक्ति कहा गया है, साइलेंस नहीं कहा गया है। साइलेंस शक्ति कब बनती है, जब उसमें समर्थता आती है, जब उसमें पॉजिटिविटी आती है, संकल्पों में पॉजिटिविटी आना। और मानसिक रोग कब होता है, जब संकल्पों में नेगेटिविटी आ जाती है। साइलेंस है लेकिन मन शांति नहीं है, तो वो शक्ति नहीं है। जब मन शांत है, साइलेंस माना समर्थता की है, संकल्प उठने वाले अच्छे हैं, तो मानसिक रोग दूर होंगे। क्लियर। से हम मौन रखते हैं, मुख का रखा बंद, लेकिन मन मौन ही नहीं है। मन का मौन पहले रखने का अभ्यास करो। मन का मौन रखेंगे तो संकल्पों की कैटेगरी चेक कर पाओगे। उसमें देखो किस तरह के संकल्प उत्पन्न होते हैं, समर्थ, व्यर्थ। क्योंकि अगर टू मच व्यर्थ चलेगा तो मुख का बोल अगर कम भी होगा तब भी आपको भारी कर जाएगा। तो साइलेंस की शक्ति को समझना है, तब तो मानसिक रोग दूर होंगे। तो साइलेंस शक्ति कब बनती है और कौन सी साइलेंस के लिए कहा गया है, इस पर जरूर विचार करना। तो अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। इसीलिए परमात्म याद में, साइलेंस की उस दुनिया में जहां पे कोई भाव स्वभाव नहीं, कोई संस्कार नहीं, वहां पर जाकर आत्मा जब बिंदी स्वरूप में है, ड्रामा बिंदी स्वरूप में है, किसी का किसी से वैर भाव नहीं, इसीलिए कहा जाता है साइलेंस की दुनिया में चले जाओ और वहां पे स्थित हो तो वहां से साइलेंस की शक्ति आएगी। पर यह ज्ञान वहां स्पष्ट नीचे से ही होगा, तब वहां की अनुभूति हो पाएगी। तो बहुत विशेष है साइलेंस की शक्ति।
तो अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। ओम शांति।